हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स में डायगोनल स्केल के लिए। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने डायगोनल स्केल के प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए देखा था और उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन को भी हमने सॉल्व आउट किया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कि डायगोनल स्केल की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, वो किस प्रकार से एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर आप ड्राइंग बोर्ड में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये हमारा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए प्लॉट इज 45,000 meter square and the area of a plot in map is 9 centimeter into 8 centimeter. So find out the RF and construct a diagonal scale for 400 meter and that scale is read for 1 meter square. Also show the distance of 286 meter. तो दोस्तों, हमने आप लोगों को समझाया ही हुआ है कि यदि हमारे पास में कोई भी डायगोनल स्केल या प्लेन स्केल की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमको सबसे पहले देखना होता है कि उसमें हमको आरएफ दिया है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा आरएफ है, तो यहाँ पर हमको आरएफ को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यहाँ पर हमको एक प्लॉट है जिसका कि क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है और यहाँ पर दूसरी सिचुएशन हमको ये दी हुई है कि उसी प्लॉट का जो एरिया है हमको मैप में यानी कि नक्शे में भी हमको दिया हुआ है। तो ये जो नक्शे में हमको एरिया दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारे लिए ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप और जो उसका एक्चुअल एरिया है वो हमारे लिए हो जाएगा वास्तविक माप। यानी कि तो जो एरिया ऑफ ए प्लॉट दिया हुआ है 45,000 मीटर स्क्वायर, ये हमारे लिए हो जाएगा एक्चुअल मेजरमेंट। इसके बाद हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल, हमको यहाँ पर डायगोनल स्केल बनाने के लिए बोला है जो कि मैक्सिमम जो है 400 मीटर को रीड कर सकता है और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ है। साथ में आल्सो शो द डिस्टेंस ऑफ 286 मीटर। तो हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि हमको जो डायगोनल स्केल बनाना है वो उस डायगोनल स्केल में हमको 286 मीटर की दूरी को स्वैप करना है और मैक्सिमम लेंथ हमको यहाँ पर उसकी दी हुई है 400 मीटर। तो चलिए दोस्तों, हम इसका आरएफ कैलकुलेट कर लेते हैं और लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम ड्राइंग शीट में इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तो दोस्तों, आरएफ निकालने के लिए हमें यहाँ पर 2-3 चीजें दी हुई हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ अ प्लॉट, हमें दिया हुआ है 45,000 मीटर स्क्वायर एंड देन हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ ए प्लॉट ऑन मैप, ये हमें दिया हुआ है 9 into 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो मैप में एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 45,000 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 9 into 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड टू 45,000 मीटर स्क्वायर। अब यदि हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड टू 45,000 मीटर स्क्वायर। अब यदि हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी रिप्रेजेंटेड टू 45,000 डिवाइडेड बाय 72 मीटर स्क्वायर। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे इसका। तो स्क्वायर रूट करने पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 मीटर। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो 25 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम आरएफ कैसे निकाल लेंगे? हमें आरएफ का फॉर्मूला होता है, आरएफ इक्वल्स टू होता है ड्राइंग पर प्रदर्शित माप बटे ऑब्जेक्ट की एक्चुअल माप। तो हमें ड्राइंग पर दी हुई है 1 सेंटीमीटर और मैप पे यानी कि नक्शे पे हमको दी हुई है
तो दोस्तों अब हम आर एफ यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आर एफ इक्वल टू होता है ड्राइंग पर प्रदर्शित माप और उसकी वास्तविक माप। तो ड्राइंग पर जो प्रदर्शित माप है वो है हमारे लिए 1 सेंटीमीटर और जो मैप पर जो वास्तविक है वो है 25 मीटर। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों आर एफ हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 25 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहां पर हमारा आर एफ आ जाएगा 1/2500। ये हमारा आर एफ कैलकुलेट हो गया है। आर एफ हमारा हो जाएगा 1/2500। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए हमें पता है क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल LOS इक्वल्स टू होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF हमारा निकल के आया है 1/2500 और मैक्सिमम लेंथ इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 400 मीटर। तो इस 400 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2500 इंटू 400 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा कैलकुलेशन होके आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे लिए आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारे लिए लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगी और RF हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम ड्राइंग शीट पर और इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको देखते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर RF दिया हुआ है 1/2500 एंड LOS हमने कैलकुलेट कर लिया है 16 सेंटीमीटर। तो सब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, किसी भी स्केल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 16 सेंटीमीटर की हम लेंथ ऑफ स्केल जितना भी है हमारा उतने की हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका नाम दे देते हैं A एंड B। आफ्टर दैट A पॉइंट से हम क्या करते हैं इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और इसके इक्वल डिवीजन कर देते हैं। इक्वल डिवीजन हमको मैक्सिमम लेंथ को देखते हुए करना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ दी हुई है 400 मीटर। तो हम इसके इक्वल डिवीजन करेंगे 4 जो कि शुरू का लेटर होगा। तो कुछ इस तरीके से हम 4 आर्क लगा देंगे। और इस आर्क आखिरी वाले आर्क से रेखा के आखिरी वाले पॉइंट को मिला देंगे और इसी प्रकार से आगे पैरेलल लाइनें ड्रॉ करते जाएंगे। देन हमें यहाँ पर डायगोनल स्केल बनाना है। तो हम A पॉइंट से 20 mm ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और B पॉइंट से भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम इन सभी इक्वल डिवीजन से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और इनका नाम दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पर 400 मीटर है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0 नाम देंगे, 100, 200 एंड 300 एंड ये हमारे हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4।
आफ्टर दैट हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इस फर्स्ट पार्ट के भी हमको इक्वल डिवीजन करने होते हैं। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट्स में एक्चुअली में 100 मीटर हैं, तो 100 मीटर को हम 10 इक्वल डिवीजन में करेंगे तो एक पार्ट हमारा 10 mm का आ जाएगा। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके हम 10 आर्क लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। आखिरी वाले चाप से इस जीरो वाले पॉइंट को रेखा द्वारा मिला देंगे और उसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। इसके बाद हम इसका नाम दे देंगे। तो एक चूँकि यहाँ पर जगह कम है तो हम इसका नाम इस प्रकार से देते हैं कि ये वाला हमारा 10 है तो इसका हम नाम दे देंगे ये वाला 20, देन 30, देन दे देंगे इसको 40, देन 50, इसका नाम दे देंगे 60, 70 एंड देन 80 और ये 100। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, चूँकि हमको डायगोनल स्केल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट पार्ट के जो ये ए से वर्टिकल लाइन है यहाँ से भी हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऊपर से कुछ इस तरीके से, और इसके भी हम क्या करते हैं 10 इक्वल डिवीजन कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्टिकल लाइन के भी 10 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। अब हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इन वाले सभी पॉइंटों को ऊपर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। चूँकि हमको डायगोनल स्केल बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से ये फर्स्ट वाला ऊपर का ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है उसको हम मिला देते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे डायगोनल में स्केल बन जाता है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम डायगोनल में स्केल बना लेते हैं। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको एक डिस्टेंस शो करनी है जो कि है 286 मीटर। तो हम क्या करते हैं उसके लिए दोस्तों, यहाँ पर हमको ये 200 दिया हुआ है और यहाँ से हमें 86 जाना है। तो यहाँ से हम ये 20, 40, 60 एंड 80, ये हमारा 80 का पॉइंट हो गया और यहाँ से बोला है 86 यानी कि 6 पॉइंट और, तो ये 80 हम जाएंगे सेकंड वाले स्केल पे और ये जो डायगोनल स्केल है इस पे हम जाएंगे 6 ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसको हम डॉट कर लेते हैं और यहाँ से हम ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके एक्सटेंशन लाइन बना देते हैं और उस दी गई डिस्टेंस को शो अप कर देते हैं। यहाँ से हम ये जो लाइन खींचेंगे ये एकदम हल्की खींचना होता है और एक्सटेंशन लाइन को हम यहाँ पर 10 mm की थोड़ी सी गाढ़ा कर देते हैं और यहाँ से हम 200 से भी एक एक्सटेंशन लाइन ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे और इसकी डिस्टेंस को शो अप कर देंगे।
286 मीटर. And also show the distance of whole scale, and the whole scale distance is 16 सेंटीमीटर, जो कि हमने LOS में कैलकुलेट किया हुआ था. तो इसको भी हम यहाँ पर स्वैप करेंगे और उसकी डायमेंशनिंग कर देंगे. और दोस्तों हम यहाँ पर RF भी लिख देंगे. RF 1/2500. यहाँ पर हम नाम लिख देंगे स्केल का. चूँकि हमको यहाँ पर एक ही यूनिट दी हुई थी, लेकिन हमको डायगोनल स्केल बनाना था, तो भी हम यहाँ पर एक ही यूनिट हमको दी हुई है, तो हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे और सभी जगह हम मीटर ही लिखेंगे, क्योंकि हमको और दूसरी यूनिट क्वेश्चन में नहीं दी हुई है. हम इनके भी नंबरिंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से. तो दोस्तों इस तरीके से हमारा डायगोनल स्केल बनकर तैयार हो जाता है. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें. हम इसी प्रकार से आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स स्टडी करते रहेंगे. धन्यवाद दोस्तों.